आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज भी आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा और उन भाइयों ने तो ज़रूर किया होगा जो भाई मेरे स्टूडेंट हैं और जो मेरी वीडियो को देखकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिस भाई को भाई कोर्स करना हो वो आके कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, नंबर भी डाल रखा है, भाई आके मैसेज कर देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई 31 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करेगी और क्या करने वाली है, क्या मूव बना रही है भाई, क्या इसका मूड है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको यही बात बताता हूँ कि भाई निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, कौन सा हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है और कितने हमें ट्रेड मिल सकते हैं और कितने नहीं मिल सकते, आज काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई देख लो भाई, ये डिमांड एरिया मैंने मार्किंग कर रखा है, ये आपके सामने मार्किंग किया था भाई, देख लेना वीडियो में जाके कई दिन का। यहीं से फिर निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया है भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है भाई। बात कहने की ये है। ठीक है, इसलिए भाई कहता हूँ कि कोर्स करना कोई गलत बात नहीं है, कोर्स आगे करो तो बहुत अच्छी बात। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जो काम आप करना चाह रहे हो ना, वो सीखा हुआ होना चाहिए बस। यानी कि आप लोग सीख कर काम करें तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और भाई अगर सीख के नहीं करोगे ना, ठीक है, अगर सीख के नहीं करोगे ना तो भाई फिर तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलो खैर भाई बात करते हैं कि 31 जुलाई को मंडे में यानी कि सोमवार को होने वाला क्या है ये देखते हैं भाई। आज की जो क्लोजिंग है भाई वो यानी कि ओपनिंग के आसपास की है, यानी कि ओपनिंग के नहीं, हाई के, हाँ ओपनिंग के और हाई के आसपास है भाई। ठीक है, ओपनिंग थी इसकी 19,681 की, तो यानी कि हाई के आसपास है। चलो भाई अगर निफ्टी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर निफ्टी ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, और एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल का हाई टूटे और अपने हाई से अपनी क्लोजिंग से क्या हो, ऊपर क्लोज हो, वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं भाई जब तक आज का हाई ना टूट जाए, ये वाला। ठीक है, ये वाला हाई, यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। छोटा टारगेट है लेकिन मिल सकता है आपको। ठीक है, और अगर बड़ा टारगेट की बात करें भाई, हम जब ही पॉजिटिव होंगे यानी कि कॉल साइड जाएंगे जब तक ये लेवल ना टूट जाए। ठीक है, यानी कि आज का हाई और कल उससे पहले दिन की क्लोजिंग। ठीक है, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और फिर ऐसे निकल जाएंगे भाई मार्केट के साथ। ठीक है, फिर अच्छे खासे हमें बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। पहला टारगेट हम अगर इससे ऊपर निकल दिया ना, इससे ऊपर निकल प्राइस एक्शन बनता है तो हमारे टारगेट ये रहने वाले 19,750 के, 19,755 के हैं भाई। ठीक है, और अगर ये बात ध्यान रखना कि अगर फ्लैट ओपन होते नीचे निकलना शुरू कर दे और क्लोजिंग के नीचे ही, आज की क्लोजिंग के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए 15 मिनट की, तो वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल जैसे मार्किंग के नीचे आपको टूटी हुई यानी कि क्लोज हुई नज़र आ जाए तो फिर हम आज के लो तक के टारगेट रखने वाले हैं, आज के लो तक के। ठीक है, ये डिमांड एरिया अब काम नहीं करेगा भाई। ठीक है, यानी कि लो तक के हम टारगेट बुक करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से सुनना। जब नीचे आना शुरू करें ना, अगर आपको एक ही बड़ी कैंडल मिल जाए और आपको उसमें 20, 25, 30 पॉइंट निकल जाए तो आप वहाँ से निकल के फुर हो जाओ। ठीक है, बुक करो टारगेट सारा का सारा। और भाई अगर इसके हाफ में यानी कि जो इसकी क्लोजिंग और इसका ये लो है, इसके हाफ में आपको 20 पॉइंट मिले या 15 पॉइंट मिले तो आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है, यानी कि जितनी आपने लॉट लेकर उसको आधा सेल कर देने। दूसरे जो लॉट आपको बचे होंगे वो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक नहीं, मैं पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ओनली। ठीक है भाई, और एक बात ध्यान से सुनना,
ये सपोर्ट का भी काम करेगा भाई, ठीक है, ये सपोर्ट का भी काम करेगा। पहले मैं मार्किंग हटा देता हूँ, ये डिमांड एरिया हटा देता हूँ, इससे आपको क्लियर नज़र आएगी, ठीक है, नहीं क्लियरिटी नज़र आएगी, ठीक है भाई। ये सपोर्ट का काम करेगा फिर। और अब बात ध्यान से सुनना कि भाई यहाँ से अगर इसके लो पे आपको कैंडल मिल जाए पॉजिटिव, ठीक है, या तो कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है जब मिल जाए, या गैप डाउन ओपन हो यहाँ से कहीं और आपको पहले ही कैंडल बुलिश मिल जाए, या ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं जब बुलिश कैंडल मिल जाए, आपको वही मार्किंग करनी है। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होगी हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे भाई, ठीक है। फिर हमारे टारगेट अगर गैप डाउन ओपन हुई है तो हमारे टारगेट गैप फिल तक रहेंगे। अगर ऊपर से नीचे से आ रही थी, जब सपोर्ट लिया और अच्छी खासी कैंडल बनी, जब जा रही है तो हमारी ये क्लोजिंग या ओपनिंग के टारगेट रहेंगे जो उस दिन ओपनिंग देगी, ठीक है। और भाई अगर गैप अप ओपन होता है इस डिमांड इस सप्लाई जोन में, ठीक है, या तो इस सप्लाई जोन में या भाई 19,750 यानी कि 755 के पास, ये एक सपोर्ट है, यानी कि एक स्विंग बना रखा है कि सपोर्ट का रजिस्टेंस का काम करेगा, रजिस्टेंस है ये, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं ओपनिंग मिले यानी कि इस सप्लाई जोन पे या इस सप्लाई जोन के नीचे आसपास और पहले आपको कैंडल नेगेटिव मिल जाए भाई, तो आपको फिर नेगेटिव होना है। जैसे ये कैंडल नीचे की ओर जाती हुई नज़र आ जाए, क्लोज हो जाए 5 मिनट की कैंडल, फिर तो हमारे टारगेट फिर बड़े होने वाले हैं भाई। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगेगी, 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लगेगी, ठीक है। 2 तरह के टारगेट बुक करेंगे, एक हाफ गैप फिल और एक फुल गैप फिल, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई। ये देखो भाई, डिमांड एरिया से ही डिमांड एरिया में आते ही ब्लास्ट मार दिया भाई बैंक निफ्टी ने भी, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ भाई आके कोर्स कर लो, कोर्स कर लो। आप लोग भी नहीं मानते भाई, ठीक है भाई, आप लोगों की मर्जी है, लॉस करवाते रहो। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी और फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, ठीक है, ये जितनी कैंडल 1 2 3 और 4 5 ये कैंडल जितनी भी बनाई है ना, इससे ऊपर क्लोज हो जाए कैंडल तो वही कैंडल मार्किंग करनी है और आपको ट्रेड करना है कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा यानी कि हाई रहने वाला है, ये वो हाई, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। बात ध्यान से सुनना, अगर 5 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए, ठीक है, नहीं 5 मिनट की कैंडल बड़ी बन गई तो फिर और वो यहाँ तक आ गई तो भाई नीचे ज़रूर आएगी एक बार, ठीक है। और जैसे ही ये अगर टूट जाए, ये वाला भी टूट जाए, तो स्विंग का वेट करना, नो प्राइस एक्शन का वेट करना, ऐसे फिर निकलेंगे भाई हम बैंक निफ्टी के साथ। जाएंगे कहाँ तक, बहुत एक अच्छा एक सप्लाई जोन बना रखा है बैंक निफ्टी ने, ये रही भाई सप्लाई जोन की कैंडल, ये लो। मैं हर एक डिमांड एरिया, हर एक सप्लाई जोन आपके सामने मार्किंग करता हूँ, ठीक है, किस लिए कि आपको ट्रस्ट हो और आपको सीखने को भी मिले कि भाई कौन सा डिमांड एरिया है, कौन सा सप्लाई एरिया है, ठीक है। ये देख लो, ये वो कैंडल छोटी सी कैंडल है जिसमें बायर और सेलर की दोनों की लड़ाई हुई है और लड़ाई होने के बाद फिर जीता कौन, देख लो भाई कितनी बड़ी गिरावट हुई है, यानी कि सेलर जीत गए। तो इसलिए भाई जब भी यहाँ बैंक निफ्टी आएगी तो ज़रूर 100 के 100% नीचे आएगी, ठीक है। न्यूज़ ही अगर आ गए तो भाई बात एक अलग है, ठीक है। और अगर इसमें डायरेक्ट ओपन हो जाए बैंक निफ्टी तो फिर ज़रूर हम ट्रेड करेंगे पुट साइड, ठीक है भाई। अगर गैप अप ओपन होती है कहीं और गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसी सप्लाई जोन में गैप अप ओपन होती है तो हमें ट्रेड वही करना कि हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है, जैसे पहली कैंडल आपको नेगेटिव मिले वही मार्किंग करनी है, 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो हमें ट्रेड करना है, ठीक है। टारगेट अच्छे खासे बुक मिलने वाले हैं, यानी कि हाफ गैप फिल का फर्स्ट टारगेट और फिर दूसरा टारगेट, सेकंड टारगेट फुल गैप फिल का, ठीक है। ऐसे ये रजिस्टेंस है, जब यहाँ आएगी तो आधा गैप फिल भी हो जाएगा तो हम बुक भी कर लेंगे अपना टारगेट, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट होकर फिर नीचे गिर सकती है, ठीक है। इस हिसाब से भाई हम सारा का सारा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, समझ गए भाई बात। अब चलते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे ना, नीचे निकलना शुरू कर दे और 15 मिनट की कैंडल छोटी बने भाई,
ठीक है, यानी कि क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज हो जाए। फिर 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे क्लोज होती है तो हमारे टारगेट फिर ये लो रहने वाले हैं बस, ठीक है। और अगर इस लो पर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, ठीक है, तो हम उस कैंडल को मार्किंग करेंगे और 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होती है फिर हम कहाँ जाएंगे भाई, कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे या तो ओपनिंग जहाँ भी होगी फ्लैटिंग की या फिर आज की क्लोजिंग की, ठीक है भाई। और अगर गैप डाउन होती है भाई इस सपोर्ट पर यानी कि आज के लो पर, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। अगर ये टूटता है ओपन होते ही, गैप डाउन ओपन होते ही टूटता है तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे मैं पीछे चेक करके बताऊंगा। अगर भाई यहीं से एक बुलिश कैंडल मिल गई तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगर गैप डाउन होती है यानी कि आज का लो अगर टूटता है भाई तो जाएंगे कहाँ तक वो चेक कर लेते हैं भाई। ये भाई सारी की सारी एक कैंडल पता नहीं, अभी बताता हूँ आपको। ये 17 तारीख का भाई चार्ट है। ये कैंडल 17 तारीख की है सारी की सारी। यहाँ से अच्छा खासा मूव आया है, यानी कि सारा का सारा एक डिमांड एरिया है। चलो मैं मार्किंग करता हूँ। ये वो कैंडल है भाई, इसमें लड़ाई हुई बायर सेलर की, जीता कौन, फिर भयंकर तेज़ी आई। एक डिमांड एरिया है, बड़ा है लेकिन भाई भयंकर डिमांड एरिया है, ठीक है, याद रखना बात को, भयंकर डिमांड एरिया है। जिस भाई को वीडियो समझ में ना आए ना तो भाई दोबारा देख लिया करो यार, समझते नहीं तुम मेरी बात को। ये देखो भाई, ये डिमांड एरिया है। शुरू कहाँ से हो रहा है, 44,855 से शुरू है और 44,735 का लास्ट है इसका, ठीक है भाई। तो हम टारगेट कैसे बुक करेंगे भाई, अब जान लेते हैं। अगर इसके नीचे आना शुरू कर दे गैप डाउन होने के बाद, ऊपर आने के बाद, तो जो इसका इस डिमांड एरिया का और इस डिमांड एरिया का बीच का हिस्सा है ना, उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है, उसका हाफ कर लेंगे भाई। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका अगर मैं हाफ करूँ इस डिमांड एरिया और उस डिमांड एरिया का, आ जाना भाई नीचे को, 340 पॉइंट है भाई, ठीक है, 340 पॉइंट, यानी कि 3 का आधा 150 होगा और 40 का आधा 20 होगा, यानी कि 170 पॉइंट, 170 पॉइंट नीचे गिरेगी ज़रूर, मैं वादा करता हूँ आपको। अगर ये टूटता है तो 170 पॉइंट, इसके नीचे से 170 पॉइंट नहीं, इसके नीचे से 170 पॉइंट नापना भाई, ज़रूर आपको 170 पॉइंट ही गिरती हुई नज़र आएगी, ठीक है। 170 पॉइंट तक हम टारगेट रखेंगे। चलो अब 170 पॉइंट नापते हैं भाई, वो है कहाँ तक। ये रहा भाई 45,026 पॉइंट है भाई, 45,026 तक, ठीक है। ये 45,029 है भाई, 45,030 है पूरा, 45,030 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे अगर ये टूटता है तो, ठीक है भाई। लो मैं आपके सामने मार्किंग लगा देता हूँ भाई, 45,030, 45,030, 45,030 कहाँ गया भाई, कहाँ गया 45,030। चलो 31 पे लगा दिया भाई, 31 पे लग गया ये, लेकिन हम इसको नीचे कर देंगे। ये लो 29 पे लग गया भाई, देख लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे भाई। जिस भाई को वीडियो समझ में आए तो जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो दोबारा देख लेना भाई, समझ के ट्रेड करना भाई, ठीक है। जिस भाई को कोर्स करना है वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करते। जय हिंद।